कर्म और उसका रहस्य। ज्ञान और कर्म। 1895 में 23 नवंबर को लंदन में दिए गए एक भाषण के लिए लिखित टिप्पणियां। मनुष्य को सर्वोपरि बल विचार शक्ति से प्राप्त होता है। जितना ही सूक्ष्मतर तत्व होता है उतना ही अधिक वो शक्ति संपन्न होता है। विचार की मूक शक्ति दूरस्थ व्यक्तियों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि मन एक भी है और अनेक भी। विश्व एक जाल है और मानव मन मकड़ियां। यह विश्व एक विश्वव्यापी सत्ता का गोचर रूप है। इंद्रिय गोचर वो विश्वनीयता ही तो हमारा विश्व है, यही माया है। यूं तो ये संसार ब्रह्म है, सत्य की अपूर्ण झांकी, एक अर्थोद्भास, जैसे प्रातः सूर्य एक लाल गोला दिखाई देता है। इस प्रकार सभी अशुभ और दुष्प्रवृत्तियां दुर्बलता मात्र है, शिव की अपूर्ण झांकी। निरंतर विक्षेप किए जाने पर सरल रेखा एक वृत्त बन जाती है। शिव की खोज स्वयं अपने में ही वापस ले आती है। मैं स्वयं संपूर्ण रहस्य ब्रह्म हूँ। मैं एक शरीर भी हूँ, निम्नतर अहम, और मैं विश्व का प्रभु भी हूँ। मनुष्य को नैतिक और शुद्ध क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी संकल्प शक्ति बलवती होती है। वो सब जो मनुष्य की सत प्रकृति को उद्भासित करते हुए उसकी संकल्प शक्ति को सबल बनाए, नैतिक है, और वो सब जो इसके विपरीत करे, अनैतिक है। मानदंड देश देश और व्यक्ति व्यक्ति के लिए पृथक पृथक है। मनुष्य को कानूनों, शब्दों आदि की दास्ता की स्थिति से अपने को मुक्त करना ही चाहिए। आज हम में संकल्प की स्वाधीनता भी नहीं है, पर जब हम स्वाधीन होंगे तब होगी। इस संसार को त्याग देना ही संन्यास है, त्याग है। इंद्रियों के माध्यम से ही क्रोध और शोक का जीवन में प्रवेश होता है। जब तक संन्यास नहीं है तब तक अहम और उसे सचेतन बनाने वाली वासना परस्पर भिन्न होते हुए भी अंततोगत्वा ये पार्थक्य मिटकर दोनों एक हो जाते हैं और मनुष्य पशु बन जाता है। संन्यास की, त्याग की भावना से अपने को अनुप्राणित करो। कभी मेरा शरीर था, मेरा जन्म हुआ था, मैंने संघर्ष किए थे और मेरी मृत्यु हुई थी। ये सब कितना भयावह भ्रमजाल है। ये सोचना कि व्यक्ति शरीर पिंजर में बंदी था और मुक्ति के लिए हाय हाय कर रहा था। पर क्या संन्यास का अर्थ यह है कि हम सब तपस्वी हो जाए? तो फिर दूसरों की सहायता करने वाला कौन रह जाएगा? संन्यास तपस्या नहीं है। क्या सभी भिखारी ईसा होते हैं? दरिद्रता साधुता का पर्याय नहीं है, प्रायः विपर्यय है। संन्यास मन का होता है। इसकी सिद्धि कैसे होती है? एक मरुस्थल में जब मैं प्यासा था, मैंने एक झील देखी। वो एक मनोहर दृश्यावली के बीच थी। उसे चारों ओर वृक्ष घेरे हुए थे और उनकी प्रतिच्छाया पानी में उल्टी दिखाई देती थी। पर यह सारा दृश्य मृगमरीचिका सिद्ध हुआ। तब मुझे ज्ञात हुआ कि 1 महीने से मैं प्रतिदिन इस दृश्य को देखता आ रहा था। केवल उस दिन पिपासु होने पर मुझे उसके असत होने का ज्ञान हुआ। अब मैं 1 मास तक प्रतिदिन फिर उसे देखूंगा, पर मैं कभी भी उसे सत्य नहीं समझूंगा। ठीक ऐसे ही जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तब इस संसार का, इस शरीर आदि का भाव तिरोहित हो जाएगा। इस भाव की पुनरावृत्ति हो सकती है, पर तब हमें ज्ञान रहेगा कि यह असत है। संसार का इतिहास बुद्ध और ईसा जैसे व्यक्तियों का इतिहास है। वासना मुक्त तथा अनासक्त व्यक्ति ही संसार का सर्वाधिक हित करते हैं। गरीबों की गंदी बस्तियों में ईसा की कल्पना करो। उनकी दृष्टि दैन्य से परे जाती है और वे कहते हैं, मेरे बंधुओं, तुम सब दिव्यात्मा हो। उनका कार्य शांतिपूर्ण है। वे कारणों को हटाते हैं। मनुष्य संसार के कल्याण में तभी तत्पर हो पाता है जब उसे इस तथ्य की सत्य प्रतीति हो जाती है कि ये सारे क्रियाकलाप माया है। कार्य जितना ही अचेतन होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि तब वो अधिक अतिचेतन हो जाता है। हमारी खोज शुभ अथवा अशुभ की खोज नहीं है, पर शुभ और आनंद, अशुभ और दैन्य की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है। किसी व्यक्ति ने अपनी अंगुली में एक कांटा चुभा लिया और दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल डाला। पहला कांटा अशुभ है, दूसरा कांटा शुभ है। आत्मा वो शांति है जो शुभ और अशुभ दोनों ही से परे है। यह विश्व तो विघटित हो रहा है, मनुष्य ईश्वर के समीप खींचता जा रहा है। एक क्षण के लिए वो सत बन जाता है, स्वयं ईश्वर। उसके व्यक्तित्व का पुनर्विकास होता है, एक पैगंबर। और अब उसके सम्मुख संसार कांपता है। मूर्ख सोता है, जगता है तब भी मूर्ख रहता है। अचेतन व्यक्ति जब अतिचेतन होकर जगता है
तो असीम शक्ति, पवित्रता और प्रेम से संपन्न देव मानव बनकर लौटता है। अतिचेतन या दिव्य चेतन की यही उपयोगिता है। युद्ध क्षेत्र में भी ज्ञान का व्यवहार संभव है। गीता का उपदेश ऐसे ही दिया गया था। मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, सक्रिय, निष्क्रिय और शांत। निष्क्रिय अवस्था की विशेषता है मन स्पंदन, सक्रिय अवस्था की विशेषता है तीव्र स्पंदन और शांत अवस्था की विशेषता है सर्वाधिक प्रचंड स्पंदन। समझो कि आत्मा रथ में आरूढ़ है। शरीर ही रथ है, बाह्य इंद्रियां ही अश्व है, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। इसी विधि से मनुष्य माया सागर को पार करता है। वो इंद्रियातीत हो जाता है, परब्रह्म में अवस्थित हो जाता है। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन है, तब तक वो संसारी है। जब वो इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, वो त्यागी हो जाता है। क्षमा भी यदि दुर्बल और निष्क्रिय हो तो सत्य नहीं है, उससे तो युद्ध वरेण्य है। क्षमा करो तब जब अपनी विजय के लिए असंख्य देवदूतों का भी आह्वान कर सको। अर्जुन के सारथी कृष्ण ने अर्जुन को ये कहते सुना, हम अपने शत्रुओं को क्षमा कर दे, और उन्होंने उत्तर दिया, अशोच्यानन विशोचत्वम प्रज्ञादांश्च भाषसे। बातें तो बड़े विवेकी पुरुष की सी करते हो, पर अर्जुन तुम विवेकशील नहीं का पुरुष हो। जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी जल से अस्पृष्ट रहता है, वैसे ही इस संसार में आत्मा को रहना चाहिए। यह एक युद्ध क्षेत्र है, इसमें युद्ध करके अपना मार्ग प्रशस्त करो। इस संसार में जीवन है ईश्वर से साक्षात्कार का प्रयास मात्र। अपने जीवन को त्याग से परिपुष्ट संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति का रूप दो। हमें अपने समस्त मस्तिष्क केंद्रों को इच्छानुसार संयमित करना सीखना चाहिए। जीवनानंद इसकी पहली सीढ़ी है। देहदंडात्मक तपश्चर्या तो पैशाचिक है। लाचारी से प्रार्थना करने की अपेक्षा हंसना अच्छा है। तो गाओ, दैन्य से पीछा छुड़ाओ। भगवान के लिए दूसरों को इसकी दैन्य की छूट न लगने दो। कभी भी यह मत सोचो कि भगवान कुछ सुख और कुछ दुख को बेचा करता है। अपने को चारों ओर से सुंदर पुष्पों, चित्रों और धूप गंध से आवेष्टित कर लो। संत लोग पर्वत शिखरों पर प्रकृति का आनंद लेने के लिए जाते थे। दूसरी सीढ़ी है पवित्रता। तीसरी सीढ़ी है बुद्धि का प्रशिक्षण। तर्क द्वारा असत्य से सत्य को अलग करो। ये दृष्टि प्राप्त करो कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। यदि एक क्षण के लिए भी तुमने ये सोचा कि तुम स्वयं ईश्वर नहीं हो, तो तुम्हें महाभय ग्रस लेगा। और जैसे ही तुम सोचोगे मैं वही हूँ, वैसे ही तुम्हें महान आनंद और शांति की उपलब्धि होगी। इंद्रियों को वश में लाओ। कोई मुझे शाप देता है, फिर भी मुझे उसमें ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। उसे अपनी ही दुर्बलता के कारण मैं शाप देने वाला मान बैठा हूँ। वो दीन जिसका हम कुछ उपकार करते हैं, हमें एक विशिष्ट अवसर और अधिकार प्रदान करता है। अपनी अनुकंपा से प्रेरित होकर ईश्वर अपनी पूजा इस प्रकार करने का अवसर हमें देता है। संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। यह विश्वास अंतःस्थित देवत्व को ललकार कर प्रकट कर देता है। तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सर्वसमर्थ हो जाता है। असफलता तभी होती है जब तुम अंतःस्थ अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने का यथेष्ट प्रयत्न नहीं करते। जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है, उसी क्षण उसकी मृत्यु आ जाती है। हमारे भीतर एक दिव्य तत्व है जो न तो चर्चों के मतवादों से पराभूत किया जा सकता है, न भर्त्सना से। जहाँ कहीं भी सभ्यता है, वही मुट्ठी भर यूनानियों का प्रभाव प्रकट है। कुछ न कुछ भूलें तो सर्वदा होंगी ही, उस पर खेद मत करो। महान अंतर्दृष्टि प्राप्त करो। यह न सोचो जो हो गया, कितना अच्छा होता यदि यह और सुंदर ढंग से संपन्न हुआ होता। यदि मनुष्य स्वयं ब्रह्म न होता तो मानव जाति अब तक प्रार्थनाओं और प्रायश्चितों के मारे पागल हो गई होती। कोई छूटेगा नहीं, कोई नष्ट भी नहीं होगा। अंततः सभी को पूर्णत्व की प्राप्ति होगी। अहनिश आह्वान करो, आओ बंधुओं, तुम सब पवित्रता के असीम सागर हो। ब्रह्म बनो, ब्रह्म रूप में अपने को प्रकट करो। सभ्यता क्या है? वो अंतःस्थ देवत्व की अनुभूति है। जब अवकाश मिले, इन विचारों की मनसा आवृत्ति करो और मुक्ति की कामना करो। यही सब कुछ है। जो कुछ ईश्वर नहीं है, उसे अंगीकार मत करो। जो कुछ ईश्वर है, उसे प्रतिष्ठित करो। अहनिश इसका मानस संकल्प करो। इस प्रकार आवरण क्षीण होता जाता है।
मैं न मनुष्य हूँ, न देवदूत, न मेरा कोई लिंग है, न कोई मेरी सीमा है। मैं स्वयं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, न मुझ में रोष है न घृणा। मैं हर्ष विषाद से परे हूँ। जन्म मरण मुझे कभी व्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो निर्विशेष ज्ञान, निर्विशेष आनंद हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, जो मेरी आत्मा है। मैं ब्रह्म हूँ। अपने को अशरीरी अनुभव करो। शरीरबद्ध तुम कभी हुए ही नहीं। वो सब अंधविश्वास था। समस्त दीन, पददलित, पीड़ित और व्याधिग्रस्त मानवों को दिव्य चेतना लौटा दो। लगता है कि हर पंचशती के लगभग इस विचार की एक लहर धरती पर छा जाती है। अनेक दिशाओं में छोटी छोटी लहरें उठती हैं, पर उन सबको कोई एक लहर आत्मसात कर लेती है और संपूर्ण समाज पर छा जाती है। जिसके पीछे सर्वाधिक चरित्र बल होता है, वही लहर ऐसा कर पाती है। कन्फ्यूशियस, मूसा और पाइथागोरस, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, लूथर, काल्विन और सिख गुरु, थियोसॉफी, आत्मवाद तथा ऐसे ही अन्य सिद्धांत, इन सब का तात्पर्य मनुष्य के अंतःस्थ देवत्व का उपदेश ही है। कभी मत कहो कि मनुष्य दुर्बल है। ज्ञान योग अन्य योगों से किसी प्रकार वरेण्य नहीं है। प्रेम ही आदर्श है और उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। प्रेम ही ईश्वर है। इसीलिए भक्ति द्वारा भी हमें आत्मस्थ ईश्वर की उपलब्धि होती है। मैं वही हूँ, ब्रह्म हूँ। जब तक मनुष्य नगर, देश, जीव और जगत को प्यार नहीं करता, तब तक वो काम कैसे कर सकता है? विवेक अनेकता में एकता की उपलब्धि कराता है। नास्तिकों और अज्ञेयवादियों को समाज कल्याण के लिए काम करने दो। इस प्रकार भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। किंतु एक बात से अपने को सावधान रखो, किसी की आस्था को विचलित मत करो। इतना ज्ञान तो तुम्हें होना ही चाहिए कि धर्म मतवादों में नहीं है। धर्म की सत्ता है आत्मस्थिति में, आत्म परिणति में, आत्मानुभूति में। सभी मनुष्य जन्म मूर्ति पूजक होते हैं। निम्नतम श्रेणी का मनुष्य पशु मात्र है, उच्चतम मानव पूर्ण होता है। और इन दोनों के बीच में स्थित सभी को ध्वनि और रंगों, मतवादों और अनुष्ठानों के माध्यम से विचार करना होता है। कोई मूर्ति पूजक की स्थिति को पार कर गया या नहीं, इसकी कसौटी यह है, जब तुम कहते हो मैं, तब तुम्हारे मन में तुम्हारा शरीर आता है या नहीं। यदि मैं कहने पर तुम्हारे विचार में तुम्हारा शरीर आ जाता है, तो तुम अब भी मूर्ति पूजक हो। धर्म बौद्धिक जल्पना नहीं है, धर्म अनुभूति है। यदि तुम ईश्वर के संबंध में विचार करते हो, तो तुम निरे मूर्ख हो। अज्ञानी पुरुष भी प्रार्थना और भक्ति के सहारे दार्शनिकों से परे बहुत ऊंचा उठ जा सकता है। ईश्वर को जानने के लिए किसी भी दर्शन शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। हमारा कर्तव्य दूसरों की आस्था को विचलित करना नहीं है, धर्म अनुभूति है। सर्वोपरि बात यह है कि हमें सबके प्रति निष्कपट होना चाहिए। तादात्म्य क्लेश पैदा करता है, क्योंकि वो कामना को जगाता है। एक दीन व्यक्ति सोना देखता है तो सोने की आवश्यकता के साथ अपना तादात्म्य अनुभव करता है। साक्षी बनो, प्रतिक्रिया दिखाना मत सीखो।